भगवान ने कहा है कि चोरी करो? नहीं, आप कहोगे कि ये तो कर्मों की बात है, तो फिर हम कर्मन की बात तो कह रहे हैं। जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो फिर तुमको अच्छा फल मिलेगा, और गलत करोगे तो फिर गलत मिलेगा। फिर ईश्वर और भगवान और परमात्मा को बीच में क्यों लाते हो? हैं? जो सुख मिला वो तुम्हारे कर्तव्य से मिला, दुख मिला वो ईश्वर ने दिया। ये द्वंतरी बात। अच्छा किया तो हमने किया और गलत किया तो ईश्वर ने किया। इसका बोध कहाँ होता है? इसका बोध सत्संग से होता है। देखिए, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो। और देखिए, सत्संग नहीं किया, काशी नहाए, मथुरा नहाए। आप काशी गए, प्रयागराज गए, मथुरा गए और सारे तीर्थों में गए। जय हो। काशी नहाए, मथुरा नहाए, काशी नहाए, मथुरा नहाए, और नहाए हरिद्वार रे, काशी नहाए, मथुरा नहाए। अड़सठ तीर्थ घूम के आए। आप सारे तीर्थों में गए। और सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि तीरथ चाले तीन जना, चित चंचल मन चोर, और एको पाप न काटिया लादन मंदसोर। तीर्थों में गए, पाप एक भी नहीं कटा और लादे लाए। सदगुरु कहते हैं, अच्छा एक बात का अनुभव किया है आपने? आप कहीं तीर्थ में गए या किसी मेला में गए और तुम 8 दिना में या 10 दिना में लौट के आए, और फिर तुमसे पूछा, कहो कैसी मौज रही, कैसा आनंद मिला, तो क्या कहेंगे? मरे गए भैया। वहां पानी पियो, वहां जुकाम है गो, वहां खांसी है गई, पेट में दर्द है गो, वहां बस पैसे छूट गए, वहां स्टेशन पे बहुत बड़ी भीड़ है। तो आराम कहाँ मिला? जब लौट करके अपने घर पर आए, तब अपने स्थान पर आए, तब आपको आराम मिला। अब कहते हैं बच गए भैया। तो एक बात बताओ, मरे भी गए, बचे कहाँ? अपने घर पर आकर। ऐसे ही ध्यान रखो, जब तक हम लौट करके अपने हृदय केंद्र पर नहीं आते हैं, तब तक हमको आराम नहीं मिलता है। चाहे हम तमाम मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, लेकिन आराम कहाँ मिला? जब आप अपने स्थान पर आ गए तब। तो एक स्थान और है हमारे भीतर में, हम बताएंगे। अभी 3 दिन कार्यक्रम चलेगा, और आप भाई बहन, और किसी भाई बहन को अगर संतों की बात में कोई संदेह और शंका हो तो जरूर पूछना। आप ऐसे मन चले जाना कह करके कि अरे वो तो लगे रहे
और हम क्या कहते, आप जरूर पूछना और आप जरूर कहना। तो जहां तक होगा वहां तक हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, काशी नहाए। 68 तीर्थ घूम के आए, हो 68 तीर्थ घूम के आए, मन में भरे विकार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार। काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, और सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो। नहीं आप जा रहे हो भ्रमण करने के लिए तो चले जाओ, घूम आओ, देखना चाहिए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन आप सोचो कि हम हरिद्वार में जाकर के हमारा कल्याण हो जाएगा, या सारे तीर्थों में जाकर के हम भगवान के दर्शन करे आएंगे तो सारे पाप कट जाएंगे, ये भूल है। ध्यान रखो, कर्म का भोग भोगना पड़ता है। अभी बताएंगे हम, वक्त आएगा तो। और देखिए, वन में जाए तपस्या कीनी, जय हो प्रभु। भूखे रहे, नंगे रहे, उगारे रहे, धूनी तपी। ध्यान रखो, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बामी कूटे बावरा, और सरपन मारो जाए, मूर्ख बामी ना डसे, सरप सबन को खाए। अरे बामू को कूट रहे हैं और सरप बामी में भीतर पहुंच गए। सदगुरु कहते हैं इस बामी ने क्या बिगाड़ा है, ये शरीर बामी है, शरीर को भूखा मारने से, शरीर को तपाने से, शरीर को कष्ट देने से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम अपनी मन की क्वादतों को ठीक नहीं समझ पाओगे, और मन की क्वादतों का होता है फैसला सत्संग में, कि हमारे अंदर में कितना काम भरा हुआ है, हम कितने क्रोधी हैं, हम कितने लोभी हैं, कितने मोही हैं, कितने बेईमान हैं, ये सारी चीजें हमारे अंदर में भरी हुई हैं। और इन सारी चीजों का पता लगता है तो सत्संग से लगता है, कहीं किसी जलाशय में स्नान करने से नहीं, और आग में तपस्या करने से नहीं। अरे आग का मतलब होता है हम ज्ञान की अग्नि में तपाएं अपने मन और इंद्रियों को। हम बताएंगे कि तपस्या का अर्थ क्या होता है, लेकिन आज नहीं, वक्त आएगा तो फिर बताएंगे, कल बताएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं भूखे मत मरना। सिद्ध भया तो क्या हुआ, 14 फूटी बास, अंतर जाके बीज है फिर जा मन की आस। बताते हैं, कोई एक महात्मा नाव पर बैठे थे, नाव के भरोसे में, ध्यान से सुनना, और तब तक कोई आएगा एक सिद्ध पुरुष, महात्मा जी से कहा क्यों बैठे हो यहाँ पर।
महात्मा जी ने कहा भैया नाव का इंतजार कर रहे हैं, और नाव आ गई। महात्मा जी नाव में बैठ गए और भी लोग बैठ गए, लेकिन जो वो सिद्ध पुरुष थे वो बता रहे कि पानी पर चल करके मैं जाऊंगा बिना नाव के। तो वो लोग तो जा रहे नाव के रास्ते से, नाव से, और वो महात्मा जा रहे हैं पानी में। और जब पार पहुंचे तब उस महात्मा ने कहा तुमने क्या किया अपने जीवन में? तुम नाव के भरोसे बैठे थे और मैं बिना नाव के ही और पार हो गया। महात्मा जी ने कही भैया ये कला तुमने कितनी साल में सीखी? बोले 12 साल तपस्या करी मैंने। तब महात्मा ने कहा तो 12 साल में तुमने सिर्फ 25 पैसे का काम किया है? 25 पैसे का? हाँ, मैंने 25 पैसा नाप में दे दे उतराई गई हो, तुम पैसे ही चले आए हो, तो 25 पैसे ही बहुत है, और क्या ज्यादा हो गया? अरे महात्मा को बड़ा धक्का लगा कि 12 साल में 25 पैसा ही कमाई। तो पता है और क्या कर लिया भाई? हम नाम में बैठ के आए गए और तू पैसे ही आएगा अपनी कला से। तो 12 साल में 25 पैसा ही कमाई रही थी। इसलिए ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, कोई भी सिद्धि, अगर ऐसी सिद्धि अगर कोई प्राप्त कर भी लेता है, उसका अहम भी बन जाता है, उसकी वासना भी बन जाती है। तो सदगुरु कबीर बोल पड़े होंगे कि सिद्ध हुआ तो क्या हुआ, 34 फूटी बास तेरे हृदय में वासना, तेरा हृदय तो वासनाओं से भरा हुआ है, तेरा हृदय कुमतियों से भरा हुआ है, और अंदर में बीज है, दुनिया से जाएगा तो फिर आना पड़ेगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, ये पद ब्रह्मानंद जी का है। वन में जाए तपस्या कीनी। और जो वन में जो तपस्वी लोग थे, वो सदगुरु कबीर साहब जी ने एक बीजक में कहरा में कहा है, ये माया रघुनाथ की बौरी खेल न चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे कोई न राख्यो न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरंते योगी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे पूजा करते स्वामी हो, श्रृंगी ऋषभन भीतर मारे सर ब्रह्मा का भोरी हो, नाथ मछंदर करता धरता हर भक्तों की चेरी हो, कहे कभी फेरी हो। ज्ञान और विज्ञान का विषय मेरे भाई बहनों, इसलिए वन में जाए तपस्या कीनी, काया कष्ट अपार रे, वन में जाए तपस्या कीनी, इंद्री जीत करिए नाय बस में, ओ इंद्री जीत करिए नाय बस में, मन का नहीं सुधार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो। ओ काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग। मंदिर बैठ करे नित पूजा, मंदिर है तो अच्छी बात है, और आप पुजारी हो तो अच्छी बात है, मंदिर में झाड़ू पोछा करते हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसका तुमने अहंकार पैदा कर लिया, और फलानी जाति को पूजा करेगा, फलानी जाति को नहीं करेगा, तो समझ लो ये बेकार का घमंड और ये अहंकार। सदगुरु कहते हैं आपने इंसान को नहीं जाना। बाबा तुलसीदास जी ने श्री राम जी के मुख से कहलवाया है
संतों की बड़ाई और प्रशंसा कैसे, ये सातवीं भक्ति का प्रसंग है। ओ सातवें में जग मोगी में देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। ये सातवीं भक्ति में श्री राम जी सबरी से कहते हैं, सबरी सातवीं भक्ति में संसार के प्राणियों में मेरे को देखना। और कबीर कहते हैं सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, और बलियारी गट तासुरी जागट प्रगट होए। तो श्री राम जी के मुख से कहलवाया, कितनी बढ़िया बात है कि समस्त प्राणियों में मेरे को देखना। और ध्यान रखो, अपने से अलग कहीं भगवान को मत खोजना। अपने से अलग कहीं भगवान को खोजने चले गए तो तुम अपने से दूर हो जाओगे और भगवान भी कहीं मिलेगा नहीं। दुविधा में दो गए माया मिली, न राम न खुदाई मिला, न विशाले सनम ना इधर के रहे ना इधर के रहे। इसलिए अगर भगवान को खोजना है तो अपने आप में ही, आपसे कभी भगवान अलग नहीं है। आपका स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए मंदिर बैठ करे नित पूजा, राखे पड़ो आचार रे। मंदिर बैठ करे नित पूजा, संत जनों की कदर न जानी, हाँ संत जनों की कदर न जानी, मिले न सरजन हार रे। सत्संगति जग सार साधो, ओ सत्संगति जग सार रे। सत्संगति जग सार साधो, काशी नहाए मथुरा नहाए और नहाए हरिद्वार रे। सत्संगति जग सार साधो, ओ सत्संगति जग सार रे। सत्संगति जग सार साधो। बिन सतगुरु के पार न पावे। भैया सत्संग के मर्म को नहीं समझा, संतों को नहीं समझा। कहीं कहीं कोई भाई लोग कहते हैं आज संत महात्मा तो है ही नहीं। अब देखिए कैसा चश्मा लगा हुआ है। कहीं कहीं भाई लोग कहते हैं महाराज ये कलयुग आ गया है और कलयुगों में संत नहीं है, ये सब छलिया और कपटी है, ये कलयुग है। और फिर उदाहरण के लिए वो उदाहरण देते हैं कि देखो कितने संत जेल में लगे भाई। चाहे कोई फिर राम रहीम जी की बात करें, चाहे बापू जी की बात करें, चाहे कोई रामपाल जी की बात करें, तो एक बात बताएं कि आज ये कलयुग की बात है। ले ले। सीता जी का हरण किया रावण ने, वो कौन सा समय था? वो साधु बन करके धोखा किया था। आज की बात नहीं है, ऐसे लोग पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन संत कभी जेल में नहीं जाते हैं, संत कभी बलात्कारी नहीं होते हैं, और जो बलात्कारी होते हैं वो कभी संत नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना। इसलिए मेरे भाई बहनों हमेशा संतों के प्रति अपना लगाव बना करके रखना।
और फिर अगर संत वेश में अगर कोई द्रोही होता है तो फिर जरूर उसको भी अपने कर्म का, जैसे वो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, ऐसे अगर कोई गलत काम करेगा तो अपने को का जेल चली थोड़ेगा, ये कहे बेहू जाएंगे जेल में। इसलिए बिन सतगुरु के पार न पावे, चाहे कर ले जतन हजार रे, बिन सतगुरु के पार न पावे। ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, ओ ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, अरे उतरे भव जल पार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो, अरे सत्संगत जग सार रे। सत्संगत जग सार रे साधो, अरे सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग सार रे साधो। आए जा सत्संगति गंगा में आय के डुबकी आज लगाए ले, जा सत्संगति गंगा में आय के डुबकी आज लगाए ले, जा सत्संगति गंगा में। आज का पहला दिन है और जहां से खड़े होकर के जाए घर पर तो घर वाले इनको लगे कि आज माताजी सत्संग सुन करके आई है, आज पिताजी सत्संग सुन करके आए, तब तो सत्संग है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहू बेटा भी ये कहेंगे अब मन जाइए, काय को जाता तुम समय खराब करके। जब सत्संग में तो कछु लेकर के ही नहीं आए तो फिर काय को जाता समय खराब करने के लिए। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया कि सत्संग से क्या मिलता है, सत्संग से हमको सत्य का रास्ता मिलता है, सत्संग से हमको एक मार्गदर्शन मिलता है बढ़िया, और उस मार्गदर्शन से हम चलते हैं तो हमें जीवन में सुख और शांति मिलती है, और हमारे आसपास लोग रहते हैं वो भी सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए निर्मल नीर विचार सो भाई, ये संत गुरु निते सुन ले आई, और अंदर की होई सफाई, और अंदर की होई सफाई, और अंदर की होई सफाई। अरे झूठ कपट के दागन को नर अच्छी तरह छुड़ाए ले, ये झूठ कपट के दागन को नर अच्छी तरह छुड़ाए ले, या सत्संगति गंगा में आय के डुबकी आज लगाए ले, या सत्संगति गंगा में। एक भजन में गाते तेरी 5 रंग की चुनरिया मैली हो गई रे, तो काय तो मैली है गई, क्या झूठ को पट के दाग लगे हैं विषय भोग की काई, और दम्भ लोभ की भरी गंदगी बाहर भीतर छाई, काटे चिंता रूपी चौखरिया मैली हो गई रे। तो फिर उजरी कैसे होगी कि जामे सावन लगे ज्ञान को, प्रेम भक्ति को पानी, और ध्यान श्रद्धा की पटिया करके धोवे बुद्ध सयानी, सूखे पार्क रूपी धूपरिया मैली हो गई रे।
कितना बढ़िया कहा है। जैसे तैसे मिली भाग्य से फिर ना मिले सुखारी, और कहे भारती फिर मिलेगी फटी पटाई साड़ी, अरे लग जाए 84 ठिगरिया। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये मानव का शरीर मिला है, साधनों का धाम है। इस पर हम फिर निवेदन करेंगे। देखिए, अरे झूठ कपट के दागन को नर अच्छी तरह छुड़ाए ले, या सत्संगति गंगा में आय के डुबकी आज लगाए ले, या सत्संगति गंगा में। ये संतों की वाणी एक पवित्र जल के समान है। और सज्जनों, ये जो शब्द हैं जो संतों के, ये जब भीतर पहुंचेंगे जाकर के, तो जैसे कपड़े को सावन और पानी निर्मल बना देता है, पवित्र कर देता है, ऐसे ये संतों की वाणी है, ये आपके हृदय को भी निर्मल बना देंगी, पवित्र बना देंगी। देखिए, दया धर्म के घाट मनोहर, दया धर्म के घाट मनोहर, प्रेम भगत के सावन सुंदर, अरे खूब लगाए ले दिल के अंदर, खूब लगाए ले दिल के अंदर, खूब लगाए ले मन के अंदर। अरे सुमत शिला पे बैठ के कुमति के दाग छुड़ाए ले, सुमत शिला पर बैठ के कुमति के मैल छुड़ाए ले, या सत्संगति गंगा में आय के डुबकी आज लगाए ले रे जा। अरे कुमति के दाग, अयोध्या महीनों से सज रही कि राम राजा बनेंगे, लेकिन कुमति ने क्या खेल कर दिया। सवेरे ही राम वन को जा रहे, दशरथ जी मणसैया पर पड़े और अयोध्या में हाहाकार मच रही है। जब हमारे भीतर में कछु ऐसा भाव बनना हो कि आज लड़ना हो चाहे कछु है जाए, चित्त में चिड़चिड़ापन आए रहो और बार बार राग द्वेष की तरंगें उठ रही हैं, तो समझ लेना कि ये कुमति बोल रही है भीतर से। तो तुम्हें सत्संग का ध्यान आ जाएगा, तो फिर तुम उसको समझ जाओगे और फिर तुम सुमति की स्थापना करोगे। यही दाग है कुमति के और यही सिला है सुमति की। जिस वक्त सुमति तुम्हारी स्मृति में आ गई, तो फिर कुमति के लिए कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बताऊंगा मैं, वक्त आएगा तो एक एक बात को फिर से। अरे सुमति शिला पे बैठ के कुमति के महल छुड़ाए ले, या सत्संगति गंगा में आय के डुबकी आज लगाए ले रे जा। सदगुरु शब्द समझ चित रखना, कले कल्पना में मत पड़ना, राग द्वेष अभिमान को तजना, राग द्वेष अभिमान को तजना। राग जो हमारे भीतर में जो राग और द्वेष की दीवार लगी, जो जाति और समाज की दीवारें लगी हैं, जो छुआ और छूत की दीवारें लगी हैं, जो इंसान से इंसान घृणा मानता है, सज्जनों ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे समाज में। इसलिए सदगुरु कहते हैं, सदगुरु शब्द समझ चित रखना, कले कल्पना में मत पड़ना, राग द्वेष अभिमान को तजना, राग द्वेष अभिमान को तजना। राग अरे मन वच कर्म सुधार के जीवन को सफल बनाए ले, मन वच कर्म सुधार के जीवन को सफल बनाए ले, या सत्संगति गंगा में
होए जाई। ज्ञान को दीप जले मेरे भाई, मन मंदिर निर्मल होए जाई रे। ज्ञान को दीप जले मेरे भाई, अरे तब यह ज्ञान तिमिर मिट जाई, तब यह ज्ञान तिमिर मिट जाई। तब जैसे पहले मंदिर में पोंछा लगाते हैं, मूर्तियों को स्नान कराते हैं और फिर दीपक जलाते हैं। दीपक का मतलब क्या होता है? दीपक का मतलब एक प्रकाश के लिए है। जब दीपक जलेगा तो अंधेरा जाएगा और प्रकाश होगा। जल गया दीपक तो हो गया प्रकाश। इसलिए मेरे भाई बहनों कहते नहीं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो ये मन मंदिर है और इसमें अच्छे संतों की वाणी से, ज्ञान और ध्यान की बातों से अपने मन रूपी मंदिर में झाड़ू लगा करके, और जल गया दीपक, हो गया प्रकाश और अंधेरा हो गया गायब। और जब अंधेरा गायब हो गया तो फिर क्या हो? फिर तो जैसे के तैसे दिखेगा। हमारे यहाँ वेदांतियों ने बताया है, वेदांत में, कि जैसे कछु प्रकाश होए और कछु अंधेरा होए, ऐसी स्थिति में भ्रम होता है। तुम जा रहे हो, सवेरे के 5 बज रहे हैं, पीरी फट रही है, या शाम को भुकभुको है थोड़ा सा, और रास्ता में कोई रस्सी पड़ी है और तुम्हें कैसी लग रही है? अरे शर्म तो ना है। और तुम चौक पड़े एकदम। अगर एकदम ज्यादा कहे ना अंधकार होता तो तुम कट जाते, चाहे भले ही सांप हो तो पांव रख करके कट जाते, चले जाते। और यह प्रकाश होता तो फिर उसमें कोई भ्रम का काम ही नहीं था। फिर तो वो दिख रही है कि रस्सी है कि सरप है। पर भ्रम कब हुआ? जब कुछ अंधेरा था और कुछ प्रकाश था। इसीलिए मेरे भाई बहनों, पशु और पक्षियों के लिए कोई भ्रम नहीं है। कोई भूत प्रेत जंत्र मंत्र तो ना टोटका भैरव भवानी भगवान परमात्मा ईश्वर खुदा, इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो घोर अंधेरे में है। वो अपनी मौज में है। तुम्हें डर लग रहा है शमशान में पहुंचे तो कि भूत नहीं आ जाए, और गधा को बच्चा भाई अथी पे लौट रहा है। बाघों बायना डर लग रहा होगा, मैं अथी पे लौट रहा हूँ तो जा मैं तो कोई भूत नहीं निकल पड़े। या मैं कहूँ कब्रिस्तान में हूँ और तुम्हें डर लग रहा हो कि भैया को कब्रिस्तान में कब्र पे पाँव नहीं फंस जाए। और कहता हूँ ऐसे कहीं कहीं कोई बहन बेटी खेल उठाते हैं तो फिर कहूँ मुल्ला मौलवी और पैसे पे जाऊ, तो वे कहते हैं कि अरे भैया जब वहां गई सो कब्र पे पाँव पड़ेगा, सो मुल्ला पड़ेगा पीछे, और एक उन्होंने वे 700 हुए। ऐसे भ्रम में पे लोग प्रयाग को डाल देते हैं और फिर तुम लगवाओ तो रो झाड़ू कहूँ जय फुकवाऊ वे फुकवाऊ। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब भ्रम है, ये सब धोखा है, ये सब अज्ञान है। पर धोखा और कब तक है? जब तक हम बीच की स्थिति में है। थोड़ा सा प्रकाश हो जाए तो बस पता लग जाएगा कि ये सर्प नहीं है, ये रस्सी है। और चलो सर्प है तो फिर ठीक है, हम बच करके कर जाएंगे, कोई बात नहीं, भ्रम तो हट गया। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें अपने भीतर में ऐसा ही प्रकाश करना चाहिए। और जब प्रकाश हो गया तो समझ लो कि फिर तुम्हें पेड़ पेड़ दिखेंगे। जे पेड़ है काय के जी नीम को है, बबूल को है, जी आम को है, और पत्थर पत्थर दिखेंगे तुमने, पानी पानी दिखेगा तुम्हें। फिर पानी से डर पाओगे नहीं, फिर तुम पेड़ों से डर पाओगे नहीं, फिर तुम पत्थरों से डर पाओगे नहीं, भयभीत नहीं होगे, क्योंकि तुमने जान लिया कि ये पत्थर है, जान लिया तुमने ये झाड़ है, जान लिया तुमने कि ये भैंस है, जान लिया तुमने कि ये गाय है। तो सारी की सारी चीजें तुम्हारी जानकारी में आ गई। कब आई? उस प्रकाश से। इसलिए
शरीर निर्मल हो जाई, ज्ञान को दीप जल है मेरे भाई। ज्ञानति मेरी मिट जाई तब, यह ज्ञानति मिट जाई तब। और उस दीपक के लिए तुम्हें कहूं बाहर दे कछु न लाना, वो तो तुम्हारे अंदर में हथ हुई है? और आप कोई भाई सोच रहे होंगे कि भैया जी कबीरपंथी हैं, तो नहीं। देखिए बाबा तुलसीदास जी ने भी ये कहा है, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, और ना चाहिए कछु दिया गिरत बाती। यानी ऊपर के किसी घी और दीपक और बाती की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रकाश आपके भीतर में, स्वयं सारी चीजें वहीं की वहीं पर हैं, बस बात समझ में है। और समझ में कहाँ आएगी? वो सत्संग में आएगी। इसलिए अरे तू अमृत यार, अरे तू अमृत या पई, आप है सब भरम को दूरी हटाए ले। तू अमृत या पई, आप है सब भरम को दूरी हटाए ले। जा सत्संगति गंगा में आए के डुबकी आग लगाए ले। जा सत्संगति गंगा में, अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का। अब तो जाग पड़ो बहना, वक्त नहीं हो, वक्त नहीं सोने का भैया, वक्त नहीं है सोने का। अब तो जाग पड़ो बहना, वक्त नहीं है सोने का। अब तो जाग पड़ो भैया, वक्त नहीं है सोने का। इसलिए मेरे बहन भाइयों,